हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे क्लास 12 के एलपीपी। एलपीपी जो होता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते रहता है। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ग्राफिकली मेथड से एलपीपी जो है दो मेथड से बनता है, जिसमें आईएएस में आपको पढ़ना है आलेखीय विधि द्वारा। आलेखीय विधि में इसमें जो समीकरण यानी ग्राफ जो खींचना है वो आपको मिलेगा समीकरण से असमीका से संबंधित। असमीका जो होता है ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल से रिलेटेड रहता है। यदि आप ध्यान दीजिए, क्लास 10 में आप ग्राफ पढ़े होंगे। ग्राफ क्या पढ़े होंगे? अगर समीकरण दिले रहता था तो उसका ग्राफ सीधे सीधे इस तरह हम मान सारणी निकाल के बना लेते थे, लेकिन यहाँ असमीका से रिलेटेड होता है। असमीका क्या होता है? असमीका जो होता है यानी समीकरण के रूप में नहीं रहता, इस रूप में रहता है। ग्रेटर इक्वल अगर दोनों समीकरण में इस टाइप से लगा हुआ रहे तब ग्राफ ही दोनों जो रेखा जो होगा जो ग्राफ खिंचाएगा उसके ऊपर रंग आएगा। और अगर दोनों लेस देन इक्वल रहा, लेस देन इक्वल, तब ये दोनों रेखा के अंदर आपका कलर किया जाएगा। अगर आपको एक ग्रेटर इक्वल दिया हुआ रहा और एक लेस देन इक्वल दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों में से किसी एक भाग को हम कलर करेंगे। जैसा कि आपको एक हम एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 90 और x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। x ग्रेटर इक्वल 0 के मतलब हुआ x का मान 0 से बड़ा यानी 1 2 3 होगा, और y ग्रेटर इक्वल 0 जो है इसका मतलब हुआ y का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि x और y दोनों प्लस में वैल्यू जाएगा। दोनों पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट चतुर्थांश में यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि एलपीपी का जितने भी ग्राफ जो खिंचाएगा वो सब किस में खिंचाएगा? प्रथम चतुर्थांश में खिंचाएगा। आप ध्यान दें, मिटारे वाला क्या हो गया? फर्स्ट चतुर्थांश में ध्यान दें। सबसे पहले हम मान लेंगे ये दो समीकरण को मान लेंगे। लेट x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 बराबर वाला आप लोग को इक्वेशन यानी इसका ग्राफ आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे। यहां से हम वैल्यू टेबल इसका निकालेंगे, इसका वैल्यू टेबल निकालेंगे और ग्राफ खींच देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 15, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 और माइनस एक्स, यानी x को इधर लेके चल जाएंगे या y को भी आप ले जा सकते हैं। अब यहां से वैल्यू टेबल निकालेंगे। वैल्यू टेबल मान सारणी। वैल्यू टेबल कैसे निकालेंगे? x बाई एक्स बाई, यदि हम x का मान 0 ले लें, x का मान कितना लें? 0, तब y का जो वैल्यू होगा 50 में से 0 घटेगा तो 50 ही आ जाएगा। अगर हम y का मान यानी x का मान 50 रख दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? या हम x का मान अगर 20 रखें, x के मान कितना रख दें? 20, तब y हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। या वही लो ना, x के मान 50 रखेंगे, x का स्थान पर कितना रख दिए? 50, तो 50 में से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0, यानी y का मान 0 आ जाएगा। यानी हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकला 0 50 और 50 0। और भी पॉइंट निकलेगा लेकिन ग्राफ में कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अनगिनत हल होते हैं इसलिए इसका सिर्फ 2 को हम वैल्यू निकालेंगे। अब समीकरण 2 से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 या माइनस 3x। यहां भी हम वैल्यू टेबल निकालेंगे। वैल्यू टेबल मान सारणी। x बाई एक्स बाई, यानी x का मान यदि हम 30 रख दें तो 30 90, 90 में से 90 घटेगा तब y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि x के मान 0 ले लें तब y कितना होगा?
90, यानी 30 जीरो हो जाएगा और जीरो कितना हो जाएगा 90। ये 2 पॉइंट निकल गया। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ हम पहले ही बताएं कि x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0, ये सभी एलपीपी में लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी एलपीपी ग्राफ बनते हैं क्लास 12 में, सब प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। अब ध्यान दें, प्रथम चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, ये बाई एक्सिस है और ये क्या होता है एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये बाई एक्सिस है, बाई डैश, ये एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, दोनों जहां कटता है उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। अब यहाँ हम देख रहे हैं 50 है, 30 है, 90 है, तो हम 10 के अंतराल में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ तक 90 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर इधर भी दर्शा लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 80, 90। आवश्यकता अनुसार इसमें मैक्सिमम वैल्यू 90 है तो 90 तक हम बढ़ गए। इधर भी एक वैल्यू ले लीजिए, माइनस में 10 हो जाएगा, इधर भी -10 हो जाएगा, और लीजिएगा तो -20। अब वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 0, 50, x बराबर 0 है, y का मान 50 है, x का मान 0 और y के मान 50, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट 0 और 50। फिर आप 50 और 0, x के मान 50 और y के मान 0, यहाँ आ जाएगा 50 और 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इस तरह हम मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ बन गया पहला इक्वेशन का। इक्वेशन सेकंड का वैल्यू टेबल यहाँ है 30, 0, x बराबर 30 लेना है और y का मान 0, यानी यहाँ आ जाएगा 30 और 0। नेक्स्ट 0 और 90, x बराबर 0 और y का मान 90, यहाँ आ जाएगा 0 और 90। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो इस टाइप से हमें ग्राफ कुछ बनेगा, इस टाइप से हमें ग्राफ बनेगा। अब देख रहे हैं ये ग्राफ जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, किसके सामने, 30 के सामने प्रतिच्छेद कर रहा है और 20 के सामने प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यहाँ वैल्यू p मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा, अब y के मान कितना होगा 30। आप समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। समीकरण जैसे x के मान रखेंगे 20 और y के मान 30 तो 50 के बराबर हो जाएगा। इसमें रखेंगे x का मान 20 तो 20 60 हो जाएगा, अब प्लस y के मान 30 रखेंगे तो 60 है 30 90 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सही बना हुआ है। अब ध्यान देना है कि जो इसमें जो ग्राफ, ये तो हम जनरल इस समीकरण का पढ़ लिए, जो ये समीकरण क्लास 10 में पढ़े थे। हमें मुख्य रूप से ग्राफ बनाना है इसका। तो ये ग्राफ हम पहले ही बताएं कि जब दोनों लेस देन रहता है तो दोनों जो समीकरण का जो ग्राफ बना उसके अंदर में, तो अंदर दोनों के अंदर कौन होगा, दोनों का अंदर ये वाला भाग होगा पूरा। और कह रहा है x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 यहाँ होता है, 0 0 इसके ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों ग्राफ के अंदर। तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, यानी रंग आ जाएगा। ये भाग हमारा कलर हो गया, ये पूरा भाग, ये दोनों समीकरण के अंदर है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इस समीकरण के अंदर तो है लेकिन इस समीकरण के बाहर में है, इसलिए एक कलर नहीं हो सकता। यहाँ भी देखिए इस समीकरण के अंदर ये है लेकिन ये समीकरण के क्या हो जाता है, बाहर। हमारा ग्राफ कहता है कि दोनों के अंदर होना चाहिए। जब दोनों ग्रेटर देन इक्वल रहेगा इस टाइप से, तो ये दोनों के बाहर, यानी ये वाला भाग कलर होगा। अगर दोनों ग्रेटर देन रहेगा तब, अगर अपोजिट रहा, एक लेस देन इक्वल एक ग्रेटर देन इक्वल रहा, तो ये वाला भाग या ये दोनों में से कोई एक भाग होगा। तो उसके लिए आप पॉइंट रख के आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें जो होता है,
ये जो कलर भाग हुआ, ये कौन कौन पॉइंट, यहाँ कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, कौन कौन बिंदु है, एक बिंदु इससे घिरा हुआ है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये चारों बिंदु से ये जो ग्राफ है वो घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम कोणीय बिंदु बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ से हम मैक्सिमाइज जेड का वैल्यू यानी अधिकतम मान कितना होगा जो निकाल सकते हैं। तो हम इधर आप मिटा देते हैं, ध्यान दें, लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कोणीय बिंदु, और इधर जेड बराबर जो दिया हुआ है 4x + y उसको लिख लेंगे और इस तरह डायग्राम बना लेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट, ये ग्राफ जो है 4 बिंदु से घिरा हुआ है, चारों पॉइंट रखिए और 0 0 हो गया, फिर आपका 30 0, फिर 20 30, 20 30, फिर यहाँ आपका कितना हो गया 0 और 50। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए x और y का मान इसमें रखिए, x 0 और y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ इसमें देखिए x के जगह 30, तो 4 × 30 अब प्लस y, 4 3 12, 120 + 0, y के जगह 0 रखागा तो कितना आ जाएगा 120, फिर 20 और 30 रखेंगे, x के जगह 20 रखेंगे तो 4 × 20 अब प्लस 30, तो 4 दूनी 8, 80 अब प्लस 30, 110 आ जाएगा ये। फिर ये वाला वैल्यू रखेंगे तो 0 अब प्लस y के जगह 50 रखेंगे, यानी 4 × 0 अब प्लस 50 इक्वल टू कितना 50 आ जाएगा। कह रहा मैक्सिमाइज अधिकतम मान, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितना आया 20 आया, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 120। अगर मैक्सिमम पॉइंट पूछता, मैक्सिमा पॉइंट, तो पॉइंट हमारा कौन बिंदु पर आ रहा है 30 और 0 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 120 सबसे ज्यादा जो रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट जिस पॉइंट पर आता है उसी को हम मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता 13 में देख लेंगे सबसे कम, तो सबसे कम 0 था तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाता। अगर उसका पॉइंट पूछता तो मिनिमम पॉइंट ये हो जाता। तो इस प्रकार एक ग्राफ आपको हमेशा एग्जाम में आते रहता है एलपीपी से, जो 5 नंबर के बोर्ड में आपको आता है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।